एक लड़का हर सुबह एक ही रास्ते से गुजरता था। रास्ते में एक बड़ी चट्टान थी जिसे देखकर वो हमेशा सोचता, ये मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। एक दिन उसने चट्टान को हटाने की कोशिश की, वो नहीं हिली। वो कुछ देर बैठा, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे हटा नहीं सकता तो इसके ऊपर से रास्ता बना लूंगा। यही फर्क है एक मजबूत और कमजोर माइंडसेट में। मजबूत इंसान की जिंदगी में रुकावटें कम नहीं होती, बस वो रुकावटों को देखने का अपना नजरिया बदल देता है। जहां कोई कहता है ये मेरे लिए मुश्किल है, वहीं दूसरा कहता है मुश्किल है लेकिन कोई रास्ता जरूर होगा। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी चट्टान है, कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन, कोई डर, कोई पुरानी गलती या कोई ऐसा सपना जिसे आप सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, रुकावट आपकी कहानी का अंत नहीं होती। कई बार वही रुकावट आपको आपकी असली ताकत दिखाने आती है। आज की दुनिया में हमें स्ट्रांग बॉडी बनाने के लिए जिम मिल जाते हैं, लेकिन स्ट्रांग माइंड बनाने की ट्रेनिंग बहुत कम लोग करते हैं। जबकि रोज हमें कंपटीशन, कंपैरिजन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज जरूरत सिर्फ सक्सेसफुल बनने की नहीं, मेंटली स्ट्रांग बनने की भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डर के बावजूद एक्शन कैसे लेना है, फेलियर और रिजेक्शन को ग्रोथ में कैसे बदलना है, नेगेटिव थॉट्स को कैसे पहचानना है और जब जिंदगी में प्रेशर बढ़ जाए तो खुद को शांत कैसे रखना है। सबसे खास बात, ये सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि ऐसी सीख होगी जिसे आप अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपको सिर्फ एक कहानी सुनाई दे, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने बारे में कुछ ऐसा समझ आए जो आपकी सोचने की पूरी डायरेक्शन बदल दे। शायद कोई एक लाइन आपके डर को छोटा कर दे, कोई एक आइडिया आपको फिर से कोशिश करने की हिम्मत दे दे। और अगर आप सच में अपने माइंड को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ लिखिए, मैं कर सकता हूं। बस इतना ही। छोटा सा कमेंट है, लेकिन अपने आप से किया हुआ एक पावरफुल रिमाइंडर है। तो चलिए अब उस माइंड की ट्रेनिंग शुरू करते हैं जो मुश्किलों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। क्योंकि जिंदगी में चट्टानें हमेशा रहेंगी, लेकिन हर चट्टान के सामने रास्ता बनाना सीख लिया तो कोई भी रास्ता आपको रोक नहीं पाएगा। वेलकम टू द अनब्रेकेबल माइंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। आज की इस ऑडियो बुक में सिर्फ 6 चैप्टर हैं। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप उसका यूज जरूर करना। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, दिमाग को मजबूत बनाना सीखो। हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में हमारी समस्या हमेशा परिस्थितियां होती हैं या फिर उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच? क्योंकि एक ही बारिश में कोई इंसान छाता खोलकर आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा बारिश को अपनी पूरी जिंदगी की परेशानी बना लेता है। मजबूत दिमाग का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि मुश्किलें आने के बाद भी आपका दिमाग आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कमजोर सोच अचानक पैदा नहीं होती, ये छोटी छोटी बातों से बनती है। जब कोई आपको बार बार कहता है तुमसे नहीं होगा, और आप धीरे धीरे उस बात पर विश्वास करने लगते हैं। जब एक बार असफल होने के बाद आप खुद को असफल इंसान समझने लगते हैं। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है और आप सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। याद रखिए, एक घटना आपकी पहचान नहीं होती। परीक्षा में कम नंबर आना यह साबित नहीं करता कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। नौकरी का रिजेक्ट होना यह साबित नहीं करता कि आप बेकार हैं। रिश्ता टूटना यह साबित नहीं करता कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। यही फर्क है कमजोर और मजबूत मानसिकता के बीच। कमजोर दिमाग पूछता है मेरे साथ ही क्यों? मजबूत दिमाग पूछता है अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? कमजोर दिमाग समस्या को देखता है और पीछे हट जाता है। मजबूत दिमाग समस्या को देखता है और कहता है ठीक है, आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं मैं इसे कितना संभाल सकता हूं। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। इसका मतलब हर वक्त खुश रहना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको कभी डर या दुख महसूस नहीं होगा। असली मानसिक मजबूती तब दिखाई देती है जब डर मौजूद हो और फिर भी आप सही कदम उठाएं।
मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई। उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वो पूरे दिन लोगों को दोष देता रहे, खुद को बदकिस्मत समझे और हर दिन यही सोचता रहे कि अब मेरा क्या होगा। दूसरा रास्ता, वो अपनी परिस्थिति को स्वीकार करे, अपने खर्चों को देखे, नई स्किल्स सीखना शुरू करे और रोज नए अवसर तलाश करे। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन दोनों का भविष्य अलग हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को काफी हद तक कंट्रोल करना सीख सकते हैं। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, जो आपके साथ हुआ वो हमेशा आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं उसमें आपकी ताकत छिपी है। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। लोग क्या सोचेंगे, कौन हमें पसंद करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा, मौसम कैसा होगा, अचानक क्या घटना हो जाएगी। लेकिन हमारी मेहनत, हमारी तैयारी, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा एटीट्यूड और अगला कदम, इन चीजों पर हमारा प्रभाव होता है। इसलिए अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च मत कीजिए जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। अब एक मजेदार बात, हमारा दिमाग कभी कभी ऐसा भी करता है कि छोटी सी समस्या को लेकर पूरी फिल्म बना देता है। किसी ने आपका मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद नाराज है, शायद मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। और कुछ देर बाद आप खुद ही परेशान हो जाते हैं, जबकि असली कारण यह भी हो सकता है कि सामने वाला मोबाइल से दूर हो। ओवरथिंकिंग अक्सर फैक्ट से ज्यादा हमारी बनाई हुई कहानी पर हमें परेशान करती है। इसलिए जब भी दिमाग कोई नेगेटिव कहानी बनाए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा अनुमान है। मजबूत दिमाग बनाने के लिए अपनी सेल्फ टॉक बदलना बहुत जरूरी है। अगर हर गलती के बाद आप खुद से कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, तो आपका दिमाग उस बात को धीरे धीरे सच मानने लगता है। इसकी जगह कहिए, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही भाषा आपकी मानसिकता को बदलती है। अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। दोस्त असफल हो तो आप उसे उठाते हैं, उसे गाली नहीं देते। फिर खुद के साथ इतना कठोर क्यों? एक मजबूत दिमाग बनाने का एक और तरीका है, छोटी मुश्किलों से भागना बंद करना। हर बार कंफर्ट जोन चुनने से दिमाग आसान रास्ते का आदी हो जाता है। इसलिए कभी कभी खुद को चुनौती दीजिए। जिस काम को आप टाल रहे हैं उसे शुरू कीजिए। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है तो थोड़ी देर से ही सही शुरुआत कीजिए। किसी जरूरी व्यक्ति से बात करने में डर लगता है तो बातचीत शुरू कीजिए, क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका दिमाग सीखता है, मैं मुश्किल चीजों को संभाल सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर से बनता है। एक शायरी याद रखिए, तूफानों से डरकर नाव किनारे नहीं लगती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चैप्टर 2, डर के पार जाना। डर एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन कई बार हमारी पूरी जिंदगी को रोक देती है। किसी को फेलियर का डर है, किसी को लोगों के जजमेंट का, किसी को पैसे खोने का, किसी को रिजेक्शन का, और किसी को इस बात का कि अगर मैंने कोशिश की और मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन एक बात समझिए, डर हमेशा यह साबित नहीं करता कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार डर सिर्फ ये बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जिस काम में कोई रिस्क नहीं होता, वहां ग्रोथ भी अक्सर बहुत कम होती है। कल्पना कीजिए, एक लड़का कई महीनों से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडिया है, थोड़ी सेविंग है और मेहनत करने की इच्छा भी है। लेकिन हर रात उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो? वो अगले दिन सोचता है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूं। फिर कुछ दिन बाद कहता है, अभी सही टाइम नहीं है, और देखते देखते महीनों निकल जाते हैं। असल समस्या बिजनेस नहीं थी, समस्या उस डर की थी जिसने उसे शुरुआत ही नहीं करने दी। कई बार फेलियर हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना फेलियर का डर हमें शुरुआत करने से रोक देता है। फियर को समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे दुश्मन नहीं, एक सिग्नल समझिए। जब हमें कोई नया काम करना होता है, ब्रेन नेचुरली अनसर्टेनिटी को लेकर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है।
इसलिए प्रेजेंटेशन से पहले दिल तेज धड़क सकता है, किसी नए इंसान से बात करते समय नर्वसनेस हो सकती है, या किसी बड़े डिसीजन से पहले मन में हजारों सवाल आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ता है, धन्यवाद, खतरा समझ गया, अब मुझे आगे बढ़ने दो। सबसे बड़ा डर अक्सर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। हम एक छोटी सी संभावना को लेकर पूरी डिजास्टर मूवी बना लेते हैं। अगर इंटरव्यू खराब हो गया तो फिर दिमाग कहता है, फिर जॉब नहीं मिलेगी, फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और कुछ ही मिनटों में एक इंटरव्यू पूरी जिंदगी का क्राइसिस बन जाता है। इसे ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आपको सोचने का इल्यूजन देती है, जबकि असल में आप एक्शन से दूर जा रहे होते हैं। जब भी आपका दिमाग बार बार अगर ऐसा हो गया तो पूछे, एक सवाल वापस पूछिए, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल डर को प्रॉब्लम से प्लान में बदल देता है। अगर इंटरव्यू खराब हुआ तो अगली बार तैयारी बेहतर करेंगे। अगर बिजनेस नहीं चला तो कारण समझकर दूसरा तरीका आजमाएंगे। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के हर व्यक्ति का जवाब भी वही होगा। हर डर का इलाज ये नहीं कि डर खत्म हो जाए। कई बार इलाज ये है कि आपको पता हो, डर सच भी हुआ तो मैं उसे संभाल लूंगा। सेल्फ डाउट भी डर का एक बहुत बड़ा साथी है। यह आपके कान में धीरे से कहता है, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, तुम दूसरों जितने टैलेंटेड नहीं हो, तुम बहुत लेट हो गए हो, और सबसे खतरनाक लाइन, तुमसे नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, सेल्फ डाउट कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है। विचार और सच में बहुत फर्क होता है। आपके दिमाग में आया हर थॉट रियलिटी नहीं बन जाता। इसलिए अगली बार जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछिए, क्या मेरे पास इसका कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ नहीं है तो शायद आपको उस थॉट को चैलेंज करने की जरूरत है। मान लीजिए आपको मंच पर बोलने से डर लगता है। पहली बार स्टेज पर जाते ही आवाज कांप सकती है, हाथ पसीने से भर सकते हैं और शब्द भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप डर के कारण हमेशा स्टेज से दूर रहेंगे तो आपका ब्रेन कभी नहीं सीखेगा कि मैं ये कर सकता हूं। इसलिए छोटी शुरुआत कीजिए। पहले अकेले बोलिए, फिर मिरर के सामने, फिर किसी दोस्त के सामने और धीरे धीरे छोटे ऑडियंस के सामने। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फिर काम करेंगे। असल जिंदगी में कई बार उल्टा होता है, पहले काम करना पड़ता है, फिर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, डर कहता रहा रुक जा, रास्ता मुश्किल है। दिल कहता रहा चल, शायद मंजिल यही है। कदम कांपते रहे तो क्या हुआ? कभी कभी हिम्मत का मतलब ही है कांपते कदमों से आगे बढ़ना। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर डर को इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ डर हमें सच में सावधान करते हैं। अगर कोई सिचुएशन जेन्युइनली डेंजरस है तो वहां करेज का मतलब ब्लाइंडली आगे बढ़ना नहीं है। सच्ची बहादुरी डर को खत्म करना नहीं, बल्कि डर और समझदारी के बीच फर्क करना है। रिस्क को समझिए, तैयारी कीजिए और फिर कैलकुलेटेड एक्शन लीजिए। अनब्रेकेबल माइंड रेकलेस नहीं होता, वो अवेयर होता है। चैप्टर 3, दर्द को ताकत में बदलो। दर्द जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिससे कोई नहीं बच सकता। कभी फेलियर के रूप में, कभी रिजेक्शन के रूप में, तो कभी किसी मुश्किल परिस्थिति के रूप में। लेकिन दर्द अपने आप हमें मजबूत नहीं बनाता। हम दर्द के साथ क्या करते हैं वही हमारी ताकत तय करता है। एक ही मुश्किल किसी इंसान को तोड़ सकती है और किसी दूसरे को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती है। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम, इंटरव्यू या कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आखिर में रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया। उस समय निराश होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वहीं से दो रास्ते निकलते हैं। या तो आप खुद से कहें मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर पूछें मुझसे कहां गलती हुई और मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। पहला रास्ता आपको फेलियर में फंसा देगा, जबकि दूसरा आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। फेलियर को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आप एक बार फेल हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेलियर हैं। एक खराब रिजल्ट सिर्फ एक घटना है, आपकी पूरी पर्सनालिटी का सर्टिफिकेट नहीं।
इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग रहे हैं जिन्हें शुरुआत में रिजेक्शन और असफलता मिली, लेकिन उन्होंने उसी एक्सपीरियंस से सीखा और आगे बढ़ते रहे। इसलिए हार को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, फीडबैक समझिए। रिजेक्शन का दर्द भी बहुत गहरा होता है। जब कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देती, कोई व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं करता या लोग आपके काम को पसंद नहीं करते, तो मन कहता है शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन हर रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता। कई बार रिजेक्शन सिर्फ ये बताता है कि वो जगह, वो समय या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं थी। किसी का नो आपकी जिंदगी का आखिरी जवाब नहीं है। मुश्किल समय में सबसे जरूरी है कि आप अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करें। खुद को हर समय स्ट्रांग दिखाने की कोशिश मत कीजिए। दुख हो तो दुख महसूस कीजिए, निराशा हो तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन एक सीमा के बाद खुद से पूछिए, अब मैं इस सिचुएशन के लिए क्या कर सकता हूं। इमोशन को महसूस करना कमजोरी नहीं है। इमोशन के बाद सही एक्शन लेना स्ट्रेंथ है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। अगर गिरना फेलियर होता तो शायद वो कभी चलना नहीं सीखता। लेकिन बच्चा गिरने के बाद ये नहीं सोचता कि मैं चलने के लायक नहीं हूं। वो उठता है और फिर कोशिश करता है। बड़े होने के बाद हम गिरने से ज्यादा लोगों के देखने से डरते हैं। याद रखिए, लोगों की नजर से ज्यादा जरूरी आपकी अपनी मंजिल है। दर्द को ग्रोथ का हथियार बनाने के लिए हर मुश्किल से एक लेसन निकालिए। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ है तो प्लानिंग की कमी समझिए। अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं तो प्रिपरेशन का तरीका देखिए। अगर किसी रिलेशनशिप में गलती हुई है तो कम्युनिकेशन से सीखिए। खुद से पूछिए, इस दर्द ने मुझे मेरे बारे में क्या सिखाया। यही सवाल दर्द को एक्सपीरियंस में और एक्सपीरियंस को विजडम में बदल सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, घाव आपको कमजोर साबित नहीं करते, कई बार वही बताते हैं कि आपने कितना सहकर खुद को संभाला है। जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको उन्हें रोज अपने साथ धोने की जरूरत नहीं है। उनसे सीखिए, खुद को समझिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपका पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। और अंत में, अगर आज आप किसी फेलियर, रिजेक्शन या मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो खुद को खत्म मत समझिए। हो सकता है अभी आपको इसका कोई फायदा दिखाई न दे, लेकिन सही माइंडसेट के साथ यही दर्द आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। आपको दर्द से बचना नहीं है, आपको दर्द से सीखना है। क्योंकि अनब्रेकेबल माइंड वो नहीं जिसे कभी चोट नहीं लगी, वो है जिसे चोट लगी, वो गिरा, उसने खुद को संभाला और फिर पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ गया। चैप्टर 4, अपने दिमाग पर नियंत्रण। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे चला रहे हैं या वो आपको चला रहा है। दिन भर हमारे मन में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन हर थॉट सच नहीं होता। अपने दिमाग पर नियंत्रण की शुरुआत इसी बात को समझने से होती है कि हर विचार को मान लेना जरूरी नहीं है। नेगेटिव थॉट्स अक्सर बहुत सामान्य तरीके से आते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों से पीछे हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। समस्या थॉट आने में नहीं है, समस्या तब होती है जब हम उसे सच मान लेते हैं। अगली बार जब ऐसा विचार आए, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? अगर नहीं तो शायद वो रियलिटी नहीं, सिर्फ आपका डर या इनसिक्योरिटी है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। आपका दिमाग तुरंत कई कहानियां बनाना शुरू कर सकता है। वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन असलियत यह भी हो सकती है कि वो बिजी हो। यही ओवरथिंकिंग है। हम अक्सर फैक्ट से ज्यादा अपनी बनाई हुई कहानी से परेशान होते हैं। इसलिए किसी सिचुएशन पर रिएक्शन देने से पहले फैक्ट्स और एजम्पशंस को अलग करना सीखिए। अब बात आती है इमोशंस की। गुस्सा, दुख, जेलसी या फ्रस्ट्रेशन होना इंसानी बात है। मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे इमोशंस महसूस ही नहीं होते। मजबूत इंसान वो होता है जो इमोशन आने के बाद भी तुरंत गलत रिएक्शन नहीं देता। गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले रुकिए। दुख हो तो खुद को थोड़ा समय दीजिए और बड़े डिसीजन इमोशन के पीक पर लेने से बचिए। कई बार कुछ मिनट का पॉज आपको घंटों के रिग्रेट से बचा सकता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका है। पहले इमोशन को पहचानिए। खुद से कहिए, मैं अभी गुस्से में हूं, मैं अभी डर रहा हूं, या मुझे अभी रिजेक्शन का दुख है। जब आप इमोशन को नाम देते हैं तो आप उससे थोड़ा अलग होकर उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। फिर खुद से पूछिए,
मुझे अभी रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड। रिएक्शन तुरंत निकलती है, रिस्पॉन्स सोच समझकर चुना जाता है। अब फोकस की बात करें। आज हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा अपना फोन है। आप पढ़ने बैठते हैं, एक नोटिफिकेशन आती है, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, और कुछ देर बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आप करने क्या बैठे थे। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना सीखिए। जरूरी काम के समय नोटिफिकेशंस बंद करें, फोन दूर रखें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन कभी होगी, कभी नहीं होगी। डिसिप्लिन तब काम आती है जब मन कहता है आज रहने दो। अगर आपका गोल इंपॉर्टेंट है तो छोटे स्टेप्स के साथ उसे रूटीन बनाइए। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा एक्सरसाइज करना या रोज अपनी स्किल पर काम करना, ये छोटी चीजें समय के साथ बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। आपको हर दिन परफेक्ट नहीं होना है, बस लगातार बने रहना है। एक छोटी सी बात याद रखिए, दिमाग को हर रोज डायरेक्शन देनी पड़ती है, वरना दुनिया उसे डायरेक्शन दे देगी। अगर आप खुद तय नहीं करेंगे कि आपका अटेंशन कहां जाना चाहिए, तो सोशल मीडिया, दूसरों की ओपिनियंस और डिस्ट्रैक्शंस तय कर देंगे। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और फिर अपनी एनर्जी उसी दिशा में लगाइए। आखिर में समझिए कि अपने दिमाग पर नियंत्रण का मतलब नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए खत्म करना नहीं है। थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे और डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, लेकिन अब आपके पास चॉइस होगी, किस थॉट को इंपॉर्टेंस देनी है, किस इमोशन पर एक्शन लेना है और किस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, इमोशंस के बीच पॉज लेना और डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स पर लौटना सीख जाते हैं, तब आपका दिमाग आपकी कमजोरी नहीं रहता, वो आपका सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। चैप्टर 5, दबाव में भी मजबूत रहो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि प्रॉब्लम्स एक साथ टूट पड़ी हैं। काम का प्रेशर, पैसों की चिंता, फैमिली की जिम्मेदारियां और फ्यूचर को लेकर टेंशन, सब कुछ एक साथ भारी लगने लगता है। ऐसे समय में हमारा दिमाग सॉल्यूशन खोजने के बजाय पैनिक करने लगता है। लेकिन याद रखिए, मुश्किल समय में सबसे पहले प्रॉब्लम को नहीं, अपने माइंड को संभालना जरूरी है। शांत दिमाग वही चीज देख पाता है जो घबराया हुआ दिमाग नहीं देख पाता। स्ट्रेस को समझना भी बहुत जरूरी है। जब हमें लगता है कि हमारे सामने मौजूद डिमांड्स हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे एग्जाम पास है और सिलेबस बाकी है, या काम की डेडलाइन बहुत करीब है। ऐसे समय में पूरी प्रॉब्लम को एक साथ देखने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। खुद से पूछिए, अभी सबसे जरूरी काम क्या है, फिर सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। जब सब कुछ गलत होता हुआ लगे, तो सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, या कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, इन पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपका अगला डिसीजन और आपकी रिएक्शन आपके कंट्रोल में हो सकती है। अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कीजिए जहां आपका एक्शन कुछ बदल सकता है। प्रेशर के समय हमारा दिमाग अक्सर फ्यूचर की ऐसी स्टोरीज बनाने लगता है जो अभी हुई ही नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, अगर ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हुई तो, इस तरह के सवाल एंजाइटी बढ़ाते हैं। जब ऐसा हो, खुद को वापस प्रेजेंट में लाइए और पूछिए, इस समय मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। आपको पूरी जिंदगी का सॉल्यूशन अभी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला सही कदम चाहिए। शांत रहना सीखने के लिए एक छोटा पॉज बहुत पावरफुल हो सकता है। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए, तुरंत रिएक्शन देने के बजाय कुछ गहरी सांस लें, थोड़ा पानी पिएं और खुद को कुछ समय दें। गुस्से या पैनिक में लिया गया डिसीजन अक्सर सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। शांति का मतलब ये नहीं कि आपको डर या टेंशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि टेंशन के बावजूद आप अपने एक्शंस को सोच समझकर चुन रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, अगर आपकी कार रास्ते में अचानक खराब हो जाए, तो गुस्सा करने से वो ठीक नहीं होगी। आप चाहें तो 10 मिनट तक यही सोच सकते हैं कि आज ही क्यों हुआ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा तरीका है कार को सुरक्षित जगह लगाना, मैकेनिक को कॉल करना और ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट देखना। प्रॉब्लम दोनों सिचुएशंस में वही है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपका दिमाग प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर काम कर रहा है। मुश्किल समय में अपनी भाषा पर भी ध्यान दीजिए। सब बर्बाद हो गया कहने के बजाय कहिए, अभी सिचुएशन मुश्किल है, मैं इसे संभाल नहीं सकता, की जगह कहिए, मुझे इसे छोटे स्टेप्स में संभालना होगा।
ये छोटे बदलाव आपके माइंड को हेल्पलेसनेस से एक्शन की तरफ ले जाते हैं। जिस तरह आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, उसी तरह आपका ब्रेन उसे महसूस भी करने लगता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, आंधी से पेड़ की ताकत का पता चलता है और मुश्किल समय से इंसान की। हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हालात में हम कैसे खड़े रहते हैं, ये हमारे हाथ में हो सकता है। चैप्टर 6, अनब्रेकेबल माइंडसेट, आपकी नई पहचान। अब तक आपने सीखा कि डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है, फेलियर और रिजेक्शन से कैसे सीखना है, नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को कैसे संभालना है और प्रेशर के बीच शांत कैसे रहना है। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब ये बातें सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। मजबूत दिमाग किसी एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनता है। एक मजबूत माइंडसेट की शुरुआत इस बात से होती है कि आप अपने दिन को दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से जीना शुरू करें। सुबह उठते ही फोन और सोशल मीडिया में खोने के बजाय खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा काम है जो मुझे अपनी मंजिल के थोड़ा करीब ले जाएगा। यह छोटा सवाल आपके पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। जिस इंसान को अपनी डायरेक्शन पता होती है, वो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी रास्ता खोज लेता है। सेल्फ बिलीफ बनाने के लिए खुद से किए छोटे प्रॉमिसेस पूरे करना शुरू कीजिए। अगर आपने तय किया है कि आज एक्सरसाइज करेंगे, कुछ पढ़ेंगे या अपनी किसी स्किल पर काम करेंगे, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। जब आप बार बार अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, तो आपके अंदर एक मजबूत विश्वास पैदा होता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। असली कॉन्फिडेंस सिर्फ दूसरों की तारीफ से नहीं आता, बल्कि खुद को बार बार प्रूव करने से आता है। और ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा पता हो कि आप सफल होंगे। असली कॉन्फिडेंस है, अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं फिर कोशिश कर सकता हूं। जब आपका सेल्फ बिलीफ सिर्फ सक्सेस पर डिपेंड नहीं करता, तब रिजेक्शन और फेलियर आपको आसानी से नहीं तोड़ पाते। आपको पता होता है कि रिजल्ट आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत और अगली कोशिश आपके हाथ में है। एक और पावरफुल हैबिट है, हर रात कुछ मिनट अपने दिन को रिव्यू करना। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां मैंने अपने इमोशंस को बेहतर संभाला और कल मैं क्या सुधार सकता हूं। खुद को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, बल्कि इंप्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए। जो इंसान रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वो कुछ समय बाद खुद का बिल्कुल नया वर्जन बन जाता है। अब शुरू होता है आपका 30 डे अनब्रेकेबल माइंड चैलेंज। इसका उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को रोज थोड़ा मजबूत बनाना है। शुरुआत में अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी सेल्फ डाउट, फियर या ओवर थिंकिंग आए, उसे लिखिए और खुद से पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा थॉट। इससे आपको अपने माइंड के पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद डिसिप्लिन पर काम कीजिए। हर दिन एक ऐसा छोटा काम चुनिए जिसे आप किसी भी हालत में पूरा करेंगे। बहुत बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। कोई किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, कोई स्किल सीखना या जरूरी काम पूरा करना, कुछ भी हो सकता है। आपका असली लक्ष्य उस काम से ज्यादा अपने ब्रेन को यह सिखाना है कि मैं जो तय करता हूं उसे पूरा कर सकता हूं। फिर अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा चैलेंज कीजिए। जिस काम से आपको डर लगता है, उसका छोटा वर्जन कीजिए। किसी से बात करने में डर लगता है तो बातचीत शुरू कीजिए। कैमरा के सामने बोलने में हेजिटेशन है तो छोटी रिकॉर्डिंग बनाइए। कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो पहला छोटा स्टेप उठाइए। डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। एक्शन लेने से डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। चैलेंज के दौरान कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगी। उस दिन आपको याद रखना है कि प्रोग्रेस हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी आप बहुत आगे बढ़ेंगे और कभी सिर्फ एक छोटा कदम उठा पाएंगे, लेकिन उस छोटे कदम की भी वैल्यू है। आपको हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन खुद को पूरी तरह हारने देना भी जरूरी नहीं है। 30 दिनों के अंत में पीछे मुड़कर देखिए। हो सकता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म न हुई हों, हो सकता है आपके सारे गोल्स पूरे भी ना हुए हों, लेकिन अगर अब आप पहले से शांत हैं, फेलियर के बाद जल्दी संभलते हैं, डर के बावजूद एक्शन लेते हैं और अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। एक बात हमेशा याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कभी दर्द नहीं होता, वो है जो दर्द के बाद भी आगे बढ़ता है। वो नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता, वो है जो डर के बावजूद कदम उठाता है।
आपकी नई पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आपकी नई पहचान ये होनी चाहिए, जो भी होगा मैं उसे संभालना सीखूंगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे और कभी कभी आप खुद पर भी डाउट करेंगे। लेकिन अब आपका माइंडसेट अलग होगा। आप हर मुश्किल के सामने खुद से पूछेंगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और मेरा अगला कदम क्या है। यही है अनब्रेकेबल माइंडसेट। आपको जिंदगी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि जिंदगी चाहे जिस डायरेक्शन में जाए, आप खुद को खोए बिना आगे बढ़ते रहें। कंक्लूजन। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो शायद आपने सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनी, आपने अपने माइंड को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश की है। आपने देखा कि डर हमेशा कमजोरी नहीं होता, फेलियर हमेशा अंत नहीं होता और मुश्किल समय हमेशा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता। कई बार वही मुश्किलें हमें हमारे उस वर्जन से मिलाने आती हैं जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। याद रखिए, जिंदगी में हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी। कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ प्लान्स फेल होंगे, कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे और कभी कभी आप खुद पर भी डाउट करेंगे। लेकिन उस समय एक बात याद रखना, मैं परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपको लगी कि हां, मुझे इसकी जरूरत थी, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से एक छोटी सी चीज अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। डर के बावजूद कोई छोटा एक्शन लीजिए। नेगेटिव थॉट को चैलेंज कीजिए या अपने किसी पुराने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके किसी दोस्त, भाई, बहन या ऐसे इंसान के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई यही छोटी सी वीडियो किसी के लिए उस दिन की मोटिवेशन बन जाए। और अगर आपने यहां तक पूरा सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं नहीं रुकूंगा। यही हमारी आज की छोटी सी कम्युनिटी बन जाएगी। देखते हैं कितने लोग अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं। अगर आपको ऐसी बुक समरीज पसंद हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि सोचने का एक नया तरीका भी सिखाती हैं, तो लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही अगली जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो में आपको कोई ऐसी बात मिल जाए जो आपकी जिंदगी की किसी एक मुश्किल को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। याद रखिए, आपको कभी न टूटने वाला इंसान नहीं बनना है। आपको ऐसा इंसान बनना है जो हर बार टूटने के बाद खुद को पहले से बेहतर बना सके। तब तक अपने माइंड का ख्याल रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद असली कहानी अब शुरू हुई है।